Namaskar friends. So today I am doing a reaction video on the video of ध्रुव राठी. ध्रुव राठी का चैनल काफ़ी फेमस है और लोग कहते हैं कि काफ़ी एजुकेशनल वीडियो बनाता है. तो लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये तो काफ़ी बायस्ड वीडियो ही बनाता है. तो अभी देखते हैं इंडिया और भारत की जो ये डिबेट चल रही है तो इस पर इसके क्या विचार हैं. फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा. दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत. 5 सितंबर की बात है. टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए. इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा. ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी. इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है. कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोस्ट चलाए. बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए. मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोस्ट चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए. कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है. ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का. इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा. तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ. क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है. आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में. बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है. कैन यू चैलेंज इंडिया. क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे. आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे. मोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते. सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या. मुझे यकीन है आप में से सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो इसमें तो उनके लिए क्लियर कर लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है. इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. इंडिया दैट इज भारत ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन. लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान. इससे क्या पता चलता है. इससे पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उन्होंने दो नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत. भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया. और ये मेंशन सिर्फ एक दो बार नहीं किया गया बल्कि बहुत सारी बार किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर हम कंट्रोल F हाँ, तो अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा लेकिन जितना देखा है तो उसमें एक बात क्लियर हो गई है कि ये बोल रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये लाइन रखी है, इंडिया भारत के दो नाम रखे हैं जैसे इंडिया और भारत, तो ये उसको सही ठहरा रहा है. तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मान लो किसी का नाम ध्रुव है, फॉर एग्जाम्पल हिज नेम इज़ ध्रुव, तो उसे हिंदी में भी ध्रुव ही कहा जाएगा और इंग्लिश में भी ध्रुव ही कहेंगे. हम उसको ध्रुव दैट इज़ समथिंग एल्स नहीं कहेंगे या और इंग्लिश में ध्रुव दैट इज़ समथिंग एल्स नहीं कहेंगे या और हिंदी में कुछ और नहीं कहेंगे. जैसे इसने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें ऐसा नाम है भारत का, और जो हिंदी वर्जन है उसमें कहा गया भारत दैट इज़ इंडिया. तो एक में भारत पहले नाम रखा गया और दूसरे में इंडिया. तो अगर ये बात एकदम सही है तो क्या ध्रुव राठी को हम ऐसा कहेंगे, इंग्लिश में हम उसे जर्मन दैट इज़ ध्रुव कहेंगे और हिंदी में उसको ध्रुव दैट इज़ जर्मन कहेंगे. क्या ऐसे कहना चाहिए हमें उसको. सो अकॉर्डिंग टू हिम विच पीपल से हिम समथिंग लाइक जर्मन वट एवर, कुछ लोग सोशल मीडिया में कहते हैं. तो ये जर्मनी का है ये बंदा कि इंडिया का है. आई डोंट नो वेयर इज हिज सिटीजनशिप, बट सोशल मीडिया में इसके बारे में कहा जाता है कि ये विदेशों में रह कर के भारत के लिए वीडियोस बनाता है. मोस्टली बायस्ड कंटेंट होता है.
किसी का नाम अगर हिंदी में कुछ है तो इंग्लिश में भी वही होगा। हम इंग्लैंड को हिंदी में कुछ और नहीं कहते हैं। इंग्लैंड को हिंदी में भी इंग्लैंड कहा जाता है और इंग्लिश में भी इंग्लैंड ही कहा जाता है। उसी तरह से अमेरिका को हम अगर हिंदी में कहेंगे तो अमेरिका ही कहेंगे। हिंदी में अमेरिका अमेरिकस्तान नहीं हो जाएगा। सो दैट्स इट। भारत अगर हिंदी में भारत है तो इंग्लिश में भी भारत ही होगा। अंग्रेज़ों का रखा हुआ इंडिया नाम विच इज़ मीनिंगलेस। अब अंग्रेज़ गंगा को गैंजिस बोलते हैं विच इज़ मीनिंगलेस। तो क्या हम गंगा नदी को अब गैंजिस बोलेंगे? बहुत सी कंट्रियों ने अंग्रेज़ों के रखे हुए नाम बदल दिया। जैसे श्रीलंका को सेलम कहा जाता था, बदल दिया गया, कुछ गलत नहीं है। दूसरा उसी तरह से और जैसे मुंबई को बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई कहते हैं, बदल दिया गया, कुछ गलत नहीं है। कोलकाता को कैलकाटा कहा जाता था, अब उसको कोलकाता कहा जाता है। तो कुछ गलत नहीं है, नाम बदले जा सकते हैं और अपनी भाषाओं के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ लिखा था, 2 नाम लिखे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो बदला नहीं जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए यूनिवर्सल फैक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट्स नॉट ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स नॉट something that which cannot be changed. It can be changed, it can be criticized and और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है इसमें संशोधन करने के। आज़ादी से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में हज़ारों के सैकड़ों और हज़ारों के इसमें नंबर्स में संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये बात तो ध्रुव राठी को भी मालूम ही होगी, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैपेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। And if he don't know that simply means he is not educated person. कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। और अगर अभी जैसे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत का नाम नहीं बदला जा रहा है या इंडिया नाम नहीं हटाया जा रहा है, तो अगर हटाया जाए भी तो उसमें गलत क्या है? ये काम आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हो रहा है और नए अमेंडमेंट के तहत अगर ये किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? भारत को भारत ही कहा जाना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया? मीनिंगलेस वर्ड इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने नाम दे दिया, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें भारत की भारतीयता से प्रॉब्लम है। उन्हें भारत को इंडिया कहने में ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी, भारत को भारतवर्ष कहने में उनको तकलीफ़ होती है। तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि योग की परंपराएं जो हैं अनसाइंटिफिक हैं, साधुओं की परंपराएं। आज पूरे वर्ल्ड ने योग की परंपराओं को अपनाया। हमारे जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जैसे रुद्राक्ष पर रिसर्च हो रही है, टर्मेरिक हल्दी के यूज़ पर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो गई। तुलसी के पत्ते जो हम खाते थे वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारी एंशिएंट अचीवमेंट्स हैं, कुछ लोग उन सबको नकारना चाहते हैं। एंशिएंट नेम्स, एंशिएंट कल्चर्स, एंशिएंट साइंस लाइक आयुर्वेदा एंड फिलॉसफी ऑफ योगा एंड मैनी अदर अचीवमेंट्स विच आवर एंसेस्टर डिड्स। अब ये तो वो लोग हैं जो ये भी नहीं मानते कि न्यूटन और गैलीलियो से पहले भास्कराचार्य ने कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और ग्रेविटी के लॉज। और पराशर ऋषि ने सबसे पहले कहा था कि जो है प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, ये वृक्ष आयुर्वेद में पराशर ऋषि ने कहा है। तो ऐसी हमारी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में हमारा जो ज्ञान विज्ञान है ये अतुल्य है। मैथमेटिक्स में जो हमारी अचीवमेंट्स है वो अतुल्य है। और भारत का नाम भारत रख के ही देश अपने अतीत और प्राचीन कल्चर के साथ जुड़ेगा और गौरव की अनुभूति करेगा। और अगर कोई ये कहता कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ करेक्ट, तो देन जर्मन शेफर्ड दैट इज़ ध्रुव राठी दैट्स आल्सो करेक्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।